दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई चुनावी सफ़र है। चुनावी सफ़र में आज काराकाट क्षेत्र में है, दाऊदनगर क्षेत्र है। ये दाऊदनगर में गोडीहा पंचायत है। गोडीहा पंचायत में ये जो जगह है, ये आप देख रहे होंगे अमौना पुल। इस पूरे जगह का जो गांव है, इसको बाबू अमौना के नाम से जाना जाता है। लगभग 1500 वोटर्स हैं यहाँ। जैसा कि लोग यहाँ के बता रहे हैं कि भाई 1500 वोटर्स हैं, लेकिन वोट जो है मुद्दे से अलग हो चुके हैं, मुद्दे विहीन हो चुके हैं। मसले जो भी हैं वो लोग भूल करके समीकरणों की बात कर रहे हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार जातीय समीकरण हावी हो रहा है या मुद्दा वाला समीकरण हावी होगा? मुद्दा वाला समीकरण हावी होगा। क्या क्या मुद्दा है इधर? मुद्दा विकास होना चाहिए, जो मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी कर रहे हैं। मोदी सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं, अच्छा, पूरे देश को कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। अच्छा, ये कितना वोट लगभग है पूरे इस? 1800 के करीब। 1800? नहीं, यहाँ खाली बाबू अमौना बाबू 1800 वोट। जी हाँ। तो यहाँ पे मोदी जी के नाम से सब लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी के नाम से वोट कर रहे हैं। मोदी जी के, सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी। सिर्फ मोदी। प्रत्याशी कौन होगा? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा। जी हाँ, चलिए, गठबंधन में। गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा ही है, क्योंकि वही। आपके दिल में क्या लग रहा है, क्या माहौल यहाँ पे बन रहा है? देखिए, अभी तो निर्दलीय से पवन सिंह है। अभी पवन सिंह भी रेस में है। अच्छा, अभी कोई कहल नहीं जाता है कि के जीतेंगे के हारेंगे। भैया पवन सिंह रेस में है तो राजा राम जी को आप दरकिनार कर रहे हैं क्या? नहीं, राजाराम भी ठीक है, वो नेता क्षेत्रीय नेता है, वो कोई बात नहीं है। बाकी पवन जी नवयुवक संघ के अभिनेता है। अगर देश की बात, जैसा कि ये बता रहे हैं, देश के मुद्दे की बात करें तो फिर वो किसको चेहरा मानते हैं? मोदी जी के। मोदी जी को। मतलब कुल मिला के आप भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई साहब का कि उपेंद्र कुशवाहा ही एक चेहरा है। हाँ, चलिए, हम आपसे बात करेंगे भाई। बहुत देर से आप पीछे से बोल रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या माहौल बनेगा इस बार? इसको छोड़ दीजिए आप। हाँ सर, हम तो माहौल बना रहे हैं कि अपना मोदी सरकार जिंदाबाद रहेगा। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ, राजा राम जी को काहे छोड़ रहे हैं? राजा राम जी को कैसे छोड़ेंगे? छोड़ नहीं देंगे, वो है चोर चुहार आदमी। ये कैसे कह सकते हैं? वो आगे हाथ काट देंगे, हमको दे देंगे खा ला। नरेंद्र मोदी आपको खाना दे रहे हैं? हाँ, देते हैं, अच्छा, हमारी सरकार दे रही है खा ला। दे रही है। हाँ, कैसे दे रही है? बैठले बैठले दे रहा है। तो लोग तो कह रहा है कि 5 किलो अनाज दे के आपको भिखमंगा बना दिया गया है। नहीं 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 नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण है। हाँ पास हो गए हो? नहीं, उत्तीर्ण का मतलब पास होता है। हाँ हाँ, तो पास है। एकदम पास हैं। चलिए, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई पवन सिंह, इतना बढ़िया गला है उनका, आवाज है। पवन सिंह, राजा राम, सबको दरकिनार कर दिया आप। नहीं नहीं नहीं, पवन सिंह के इसके लिए लोग कह रहा है निर्दलीय है ना। निर्दलीय है। निर्दलीय है, तो निर्दलीय आदमी को वोट नहीं करेंगे? नहीं कैसे कर देंगे? उन्हें चनिया बजनिया है सशर्ता। नचनिया बजनिया है? हम नाचना, नाचना बजाना गुनाह है का? नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के फिर भी हम जानते हैं। आप भी ब्यास हैं? हाँ हाँ हाँ, कुछ जानते हैं। अच्छा, कुछ, लेकिन फिर भी हम अपने प्रधानमंत्री को सपोर्टर हैं। तो प्रधानमंत्री के सपोर्टर हैं तो प्रधानमंत्री के लिए कुछ राग अलाप सकते हैं? हाँ हाँ, अलापिए थोड़ा सा। एकदम गा के बजा देंगे पूरा, एकदम देखिए 4-5 बजे। नहीं, अभी थोड़ा, चूंकि प्रधानमंत्री आपके ही सुनेंगे, हाँ, तो थोड़ा अलापिए। अगर अलापते हैं तो अच्छा, सब तो देखें कि आप पवन सिंह के टक्कर ठीक में ठीक ठीक ठीक, 5-6 बजे मिलिएगा हमसे। हैं। अच्छा, 5-6 बजे मिले हाँ आपसे? हाँ हैं? सर। मतलब जो आपका पूरा साजो सामान है हाँ, तब आएगा? ये सब जनता से मिल लेंगे कि ना भाई ब्यास मारे कराला मोदी जी का। तो व्यास गद्दी पर तबे बैठिएगा आप, है ना? हाँ सर। चलिए, बड़ी बात है भाई। क्या लग रहा है बड़े भाई, क्या माहौल है यहाँ पर? मुद्दे हावी हैं या जाति वाला समीकरण हावी है? ना, यहाँ हम लोग जी को जो है राजा राम जी को सपोर्ट करेंगे। यहाँ किसान आंदोलन में साथ दिए हैं, किसान आंदोलन किए हैं।
10 साल यहाँ विधायक रहे हैं, उनका विधायकी का काम देखे हैं, रोड बनवाए, पुल पुलिया बनवाए हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, गरीब गुरबे लोग। मुद्दा यही है कि भाई किसान आंदोलन में राजा राम जी रहे हैं, इसलिए आप मजदूरी आंदोलन का भी नेतृत्व किए हैं। मजदूर आंदोलन, हाँ, मजदूर आंदोलन का भी किए हैं। जिस दिन 1.5 सेर धान मिलता था, 1.5 सेर मजदूरी मिलता था, उस दिन भी आंदोलन किए हैं। छात्रों के रोजगार के लिए आंदोलन किए थे, पढ़ाई के आवर से ही वो छात्र आंदोलन में थे। छात्रों के रोजगार के, शिक्षा के सवाल पर लड़ते रहे। विधायक रहते हुए इस क्षेत्र के विकास में उनका योगदान क्या? हाँ, उनका योगदान है। दाऊद नगर से लेकर के हम लोग के इलाका में भी रोड बनाए हैं, कनाप तक उन्हीं का देना है। इसके आगे जाइएगा तो एक पुल बनाए हैं, नहर में भी 4-5 पुलिया बनाए। इधर जाइएगा, किसान लोग पोखरा बोलता है, खेती करने के लिए लोग पैदल जाते थे, कपड़े मोड़ कर जाते थे, और वो पुल बना दिए कि गोडिया, अमौना, नोनार के लोग, किसान लोग भी बोझा बीड़ा। कितना वोट है यहाँ? कहाँ? अमौना गांव में, गांव में करीब 2500-2600 है। 2500-2600। हाँ, गांव में है। हमारा ही गांव के बगल में घर है, भेड़िया भी बोलता है। अच्छा, मतलब अमौना बाबू जो है, कहाँ है? बाबू अमौना। इस गांव में 2500-2600 वोट है। तो ये बाबू अमौना की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ के लोग देंगे या फिर अपने गांव? हाँ, इस गांव के भी लोग देंगे, बाबू अमौना के भी देंगे, नोनार के भी देंगे, राजा राम जी को। हाँ देंगे। तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, उनकी बात क्या देखेंगे ना, जन्माते हैं तब कुछ लोग देंगे ना। जब सारे लोग राजा राम जी के पक्ष में होते तो फिर चुनाव का अलग ही होता, तो फिर तो यहाँ निर्विरोध चुनाव हो जाता। अच्छा, ये भी हम जानने का आपसे प्रयास कर रहे हैं भाई, आप राजा राम जी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत सारे युवा हैं जो पवन सिंह के जिताने की बात कर रहे हैं, तो उनका क्या योगदान है? उनका कोई राजनीति में कोई योगदान नहीं है। उन नचनिया बजनिया का क्या योगदान रहेगा? कुछ योगदान नहीं रहेगा। वो तो अश्लील गीत गाना बनाते रहते हैं, उनका क्या योगदान रहेगा? वो तो समाज बिगाड़ने वाले काम करते हैं। पवन सिंह, हाँ। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमसे जो गलती हुई वो गलती अब नहीं। जब वो बोल रहे हैं ना कि गलती किए हैं, तब न करेंगे था ना। अभी कल तक कर रहे थे, अभी चुनाव आया तो आ गए हैं। आसनसोल वाला मसला तो आपको पता होगा, टिकट क्यों मिला उनको बीजेपी से, फिर नहीं गए वो। अब न गए, अब उनका इरादा नहीं था, जहाँ से इरादा है लड़ रहा है। तो लगता है कि इस गांव का वोट भी वहां जाएगा पवन सिंह को? ना, अब ऐसे जन्माते हैं तो 2-4-10 को जाना आना तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या है उपेंद्र कुशवाहा के बारे में? सब के बारे में हम ही थोड़े बोल रहे हैं। सब के जनमत हम ही थोड़े इकट्ठा करके रखे हुए हैं। कैबिनेट रह चुके हैं उपेंद्र कैबिनेट कुशवाहा। रहे हैं, लेकिन वो विदेशी है, इसलिए हम नहीं देंगे। ये इलाका के लोग नहीं देंगे। मतलब कहाँ से हैं वो गंगा पार से आते हैं, 5 साल रहे हैं सांसद, 5 हम्म, साल सांसद रहे हैं, उनको कोई चिंता भी नहीं है। हम्म, गांव गिराव में आते जाते ही नहीं है, वो फलेटे में रहते हैं, दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली में ही रहते हैं। हाँ, इलाका में आते ही नहीं है। कभी कोशिश किया आपने उपेंद्र कुशवाहा से मिलने का, बात करने का? कहाँ कोशिश करे? दिल्ली जाए मिले? नहीं, पटना उनका ऑफिस रहेगा तभी तो जाएंगे। पटना में राजा राम सिंह का दाऊद नगर में पटना- ऑफिस है, औरंगाबाद में ऑफिस है, गोह में ऑफिस है, उनके पार्टी का ऑफिस है। जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं लोग, चाहे रहे विधायक ताइयो नहीं रहे ताइयो। इनका कोई ऑप्शन नहीं है। बरसाती मेढक कैसे बहुत से उम्मीदवार आएंगे, बरसात खत्म हो जाता है तो मेढक चला जाता है। ये तो चुनाव है, बहुत से लोग मलाई काटने आएंगे चुनाव में। चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, उनका कोई आता पता नहीं है। और राजा राम जी हारे ताइयो और जीते ताइयो, गरीब का लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए हम लोग तो सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद यादव। राजेंद्र प्रसाद यादव जी। भाई, कई बातें हैं जो राजेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमारे लिए जो लड़ता है, हमारे लिए जो सोचता है, हम उसी को सपोर्ट कर सकते हैं। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर राजा राम जी को ये वोट करने की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी हमने बात की, पवन सिंह के भी बारे में हमने बात की, स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ हो रहा है। बाकी जनता की अपनी अपनी जो बातें हैं, अपने अपने मंतव्य हैं, अपनी सोच है। यहाँ के जो 2600 वोटर्स हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा राम सिंह या पवन सिंह के बारे में ही सोच रही है, कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा के भी बारे में सोच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन तीनों नेताओं में से जनता को अपने विश्वास के आगोश में लेने का प्रयास कौन नेता कर सकता है। आप भी कुछ कहेंगे क्या? किसी के भी बारे में? क्या माहौल है यहाँ पर, क्या स्थिति बनेगी यहाँ पर, कैसा माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ?
यहाँ पर जी किसके पक्ष में? नहीं नहीं किसी के पक्ष में नहीं, हाँ। आपके दिल में किसका पक्ष है ये हम मेरा पक्ष राजा राम जी का है राजा राम जी। जी। तो कई लोग और कह रहे हैं कि युवा पवन सिंह है या उपेंद्र कुशवाहा है। वो पवन सिंह नचनिया बजनिया का पक्ष में हम नहीं है। अच्छा हम भारत सरकार के आदमी है, रिटायरमेंट आदमी है, और मेरा गांव का इज्जत बना रहे राजा राम जी हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा नहीं, कुछ नहीं किया है। क्या किया है उपेंद्र कुशवाहा? क्या किए उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, कुछ नहीं किए। जहाँ किए होंगे कि हमारे यहाँ कुछ नहीं किए हैं, ना किए हैं। तो यही स्थिति है भाई, जनता के दिल में स्पष्ट बातें हैं जो स्पष्ट हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। देखते हैं 1 तारीख को चुनाव है, क्या कुछ परिवर्तन होता है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप।